बड़ा वरदायक वरदा रामचरित सतकोटि मालिय महेश। अब नाम भगवान की महिमा में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ा। राम जो ब्रह्म हैं उनसे उनका नाम बड़ा है और सब तरह के वरदानों को देने वाला है। क्यों है कि रामचरित शतकोटि में रामायण शतकोटि अपारा है, तो ऐसे ही शतकोटि राम जी के चरित्र हैं लिए महेश जी जान। क्योंकि शंकर जी महाराज ने भगवान के चरित्रों में भगवान के नाम को 100 करोड़ चरित्रों में भी जो है भगवान के नाम को शंकर जी ने प्रीफर किया है और वो लगातार लेते रहते हैं, जपते रहते हैं। नाम प्रसाद संभव विनाशी सारी अमंगल मंगल राशि। अब नाम महाराज की क्या क्या जो है बड़प्पन है और क्या क्या उनकी प्रभुता है। बोले शंकर जी महाराज का वेश देखो तो डर लग जावे, लेकिन क्या हुआ कि नाम के प्रसाद से जो है शंकर जी महाराज सदा 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 शंकरी शंकरी बने रहे। कभी दोबारा आदि देवता रहे, कभी दोबारा जन्म ही नहीं लेना पड़ा। नाम प्रसाद संभव विनाशी। और फिर सारी अमंगल सारी होते हुए मुंडों की माला पहने और जो है फिर भी मंगलों के देने वाले। जब मांगलिक कोई काम हो तो शंकर जी महाराज की पूजा जरूर हो गए। अब सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख होगी। सनकादिक ऋषि वगैरह सब जो है भगवान के नाम का ही प्रभाव तो से वो सब कुछ जो कुछ जपते हैं जो कुछ करते हैं वो भगवान के नाम की वजह से। नारद बाबा जानते हैं, नारद बाबा अच्छी तरह जानते हैं भगवान के नाम का क्या प्रभाव है। जग प्रिय हरे हरे हरि प्रिय आपू। दुनिया को तो जो है भगवान प्रिय है और लेकिन भगवान को नारद बाबा प्रिय हैं। वो भी नारायण नारायण नाम करते हैं। इसलिए नाम जपत प्रभु की प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। प्रहलाद जी महाराज जी भगवान के नाम जप के और उन्होंने नारद जी ने उपदेश करा, तपस्या करने गए और भगवान के नाम का जप किया तो जो है भक्तों में शिरोमणि हो गए। हिरण्यकश्यप ने सब तरह से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया लेकिन नहीं मार पाए। तब जो है नृसिंह अवतार लेके भगवान ने जो है प्रहलाद जी की रक्षा की। ध्रुव सवलानी जपे ओरे नाऊ पावे अचल अनुपम ढाऊं। अब ध्रुव महाराज की कथा ले लो, सुरुचि और सुनीति वाली कथा। वो जो है कि ध्रुव को सुरुचि ने नहीं राजा की गोद में नहीं चढ़ने दिया तो वो भी तपस्या करने गए और ध्रुव तारा बन के जो है वो हो गए। और हनुमान जी महाराज जिन्होंने तो भगवान को बिल्कुल अपने नाम के प्रसाद से अपने पल्ले में ऐसे बांध लिया। कैसे बांधा हनुमान जी ने कि नहीं सुन कपि कोई में नहीं देखो कर विचार मन। जब लंका से लौट के आके सीता जी की खबर सुनाई तो राम जी महाराज ने उन्हें एक टाइटल दिया कि मैं तेरे से कभी उड़ना नहीं हो सकता। क्यों? देखें कर विचार मन माई। मैंने अपने मन में विचार करके देखा तो मैं अजामिल ब्राह्मण नाम के प्रसाद से गए सब। राम नाम को कलप तरु कल कल्याण निवास जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी अरे भांग हरी हरी होती है और तुलसी मैया भी हरी हरी है। लेकिन जो है तुलसीदास महाराज ने जो है भगवान के राम के नाम से उनकी लीलाओं का वर्णन करा तो वो जैसे भांग से तुलसीदास हो गए ऐसे जो है कल्पतरु के समान हैं।
भगवान राम का नाम अब चौजू 3 काल तूने का भाई नाम जब जीव विश्व का सब जीव जो है भगवान के नाम को जप के और शोक रहित हो जाते हैं। ऐसा मत 3 काल भूत भविष्य वर्तमान में और 3 लोकों में पृथ्वी आकाश पाताल में सब भगवान के नाम को जपने से सारे उनके संकट शोक मिट जाते हैं। वेद पुराण संत मत एवं सकल सुखद फल राम स्नेहु। वेद पुराण जी कहते हैं कि भाई यदि जीवन में हमारे सत्कर्म पुण्य उदय हों तो जो है सकल सुखद फल राम स्नेहु। हमारे सारे सुखों का फल हमें क्या मिलेगा कि भगवान राम के चरणों में हमें स्नेह हो। ध्यान प्रथम मक जुख विधि दूजे द्वापर परितोषक प्रभु सतयुग द्वापर त्रेता द्वापर और कलयुग इन चारों युग में तो सबसे पहले सतयुग में यज्ञ होम जब तब करो, द्वापर में भगवान की पूजा करो और क्या हुआ कलयुग में क्या है कल के मल मूल बीना पाप पयो निधि जनमन मीना। इस कलयुग में जो है सिर्फ लोगों के मन में पाप ही आता है और कुछ नहीं है। इसलिए इस पाप को नाश करने के नाम काम तरो काल कराला। नाम की क्या महिमा है कि कराल काल के समान है और सुमीरत समन सकल जग जाला। जरा कोई ऐसी विपत्ति हमारे ऊपर आ जाए जो हम पर नहीं पार डल रही हो तो प्रभु हमारी रक्षा करना। ऐसा जो है सुमिरत समन सकल जग जाला। सारे संसार के जो है जगजाल को काटने के लिए भगवान नाम कहते हैं। राम नाम कले अभिमतदाता हित पर लोक लोक पितु माता। इस लोक में और परलोक में दोनों जगह जो है हमारा हित करने वाला है। और नहीं कालिका राम न भगत विवेकु। इस कलयुग में कोई कर्म कोई विवेक कुछ नहीं है। राम नाम अब लंबन को सिर्फ भगवान राम के नाम का अवलंबन ले लो। इस कलयुग में एक ही रास्ता है काल नेम कल कपट निधानु नाम सुमत समझ। एक उपमा और दे दी कि काल नेमी रूपी इस कलयुग के युग के कपट को मारने के लिए हनुमान जी ने जैसा काल नेमी को मारा जब बूटी लेने जा रहे थे और काल नेमी ने रास्ता रोका था, तब ऐसे ही जो है भगवान राम का नाम जो है हनुमान के समान कलयुग के काल नेमी रूपी पापों को नष्ट कर देता है। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल। और क्या महिमा है राम नाम की कि राम नाम जो है नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल। इस कलयुग जो है वो क्या नाम है हिरण्यकश्यप है और राम जो और भगवान राम का नाम जो है वो नृसिंह के समान है। जापक जन प्रहलाद जी में पाली दली सुरसाल। बात है जैसे कि नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार के प्रहलाद की रक्षा करी थी। ऐसे ही इस नाम का एक प्रभाव और है कि कलयुग में ऐसे रक्षा कर लेता है। अब साहब ये प्रॉब्लम ये बात पैदा हुई कि भाई जब इतने सारे गुण हैं तो इस गुणों को हम लेने के लिए कैसे काम क्या करें भाई।
दीनों के ही और भगवान के गुणों का गान करना अब मैं शुरू करता हूँ। अब तक तो जो है सबका प्रभाव प्रताप और सबकी वंदना करी, लेकिन अब मूल पे मंत्र पे आ रहा हूँ कि मुझे जो है भगवान राम की जो है चरित्र का वर्णन करना है। और इस चरित्र के वर्णन में क्या है कि मोरी सुधाराई सो सब भांति और जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। महाराज नाम की तो इतनी महिमा जो अब तक कही है उसके हिसाब से सबकी सुधारी है, ऐसी मेरी भी सुधार देंगे। लेकिन मेरा क्या है कि मेरा जैसा कौन आदमी ऐसा है। मोर सुधारी सो सब भांति जस कृपा नहीं कृपा गाती। महाराज मेरी सब बात को सुधार देंगे। राम सुस्वामी को सेवक मोसो, मेरा जैसा को सेवक कौन है और राम जैसा स्वामी कौन है। निज देख दया निधि पोसो। भगवान ने अपने आदर्श को अपने सिद्धांत को देखते हुए मेरे ऊपर दया करी है, तभी इसकी मैं राम के नाम की भगवान की लीला का गुणगान करूँगा। लोक वेद सुसाय प्रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति। जब कोई विनय करता है तो उसकी विनय को पहचान पे इस लोक के राजा जो है उसके ऊपर दया करते हैं। तब गनी गरीब ग्राम नय नर नागर पंडित मूड मलिन जागर सुकवि कुकवि निज मत अनुहारी नपई सराहई सब नर नारी। साधु ज्ञान सुशील कृपाला ईश्वर सर्व परम कृपाला। सुनि सन मानई सबई जुबानी भगति हे भगत बनित भगति नति गति बड़ी जानी। जय प्रागत मणि काल सुभाव जानत मनि कौशल राम। तीजत राम सने अनिचोते पूजक मंद मलिन मति। सत सेवक की प्रीति रुचि रखियै राम कृपा। लखियै जल ध्यान दे सचिव सुमति कृपा। कहावत सब कहत राम सहित साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि मेरे जैसे सेवक को ये रामचरित का जो वर्णन कर रहे हो तो सब राम जी का सेवक कहते हैं, लेकिन मेरा जैसा कौन है? कौन है मेरा जैसा मंदमती कौन है? लेकिन फिर भी राम जी का दास मेरे को समझ के सब जो है मेरी सराहना कर रहे हैं। ये मेरी बड़ी धीरता है। और सही भगवान ने तो जो बंदर पेड़ों पे रहने वाले थे उन सबको भी अपने समान कर दिया कि राम जी का नाम जपो न जपो, हनुमान का नाम जपो तो सब कुछ सिद्धि मिल जाए। तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान। ऐसे शील के निधान राम जी महाराज को राम ने कही राव दी है सभी को नीक। जो ये सांची है सदा तोनी को तुलसी। राम जी की जो भला करने की आदत है, जो उनके स्वभाव की बात है, वो सब सच है। तो तुलसीदास महाराज जो कह रहे हैं वो सभी बातें भी सच हो जाएंगी। अब महाराज कथा शुरू करने से पहले ये तो रहे नाम भगवान के परिवार, भगवान का नाम, भगवान के गुण, इन सब की चर्चा करने के बाद में अब गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस कथा की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले जागवली का जो कथा स्वाई भरद्वाज
ये कथा ये याज्ञवल्क्य ऋषि ने सुनाई, और कौन को सुनाई? भरद्वाज ऋषि को सुनाई। और अब मैं क्या करूँगा, मैं उनके उसी संवाद से कथा शुरू करूँगा। पहले उनकी कथा सुनाऊँगा, जब फिर राम कथा कहूँगा। दूसरे नंबर क्या हुआ? दूसरे नंबर पर शंकर जी महाराज ने कह रहे हैं, और कौन को सुना रहे हैं? पार्वती मैया को सुना रहे हैं। और उन्हीं शंकर जी महाराज ने भुसुंडी महाराज को दी ये कथा। और क्यों दी? कहाँ भुसुंडी अपावन शरीर, राम भगत अधिकारी चीना, कि ये समझ के कि राम जी की भक्ति का अधिकारी है, इसलिए राम जी के चरित्र की कथा को भुसुंडी महाराज को दिया। अब रही इन लोगों की बात, तो ये तो सब एक से एक बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, याज्ञवल्क्य ऋषि, भरद्वाज ऋषि, शंकर जी महाराज, पार्वती मैया, भुसुंडी महाराज, ये तो सब एक से एक गुणी और भगत। लेकिन ये सब लोग रहते श्रोता वक्ता समशीला समदर्शी जाने हरि लीला, ये भगवान की लीला को सब जानते थे, लेकिन फिर भी दोबारा सुनने के लिए कहते हैं, जाना ही तीन काल निज ज्ञाना, कतल गति आमलक समाना। हथेली के ऊपर में एक आमला रख लो तो आमले की 8 फलियां जो है साफ दिखने लगती हैं। ऐसे ये लोग भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले थे। और ये तो ये हैं, और उजे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनाई समझे विधि नाना। भगवान के चरित्र को, जो भगवान की भगत है, वो तरह तरह से अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी कल्पना में, अपने अपने बुद्धि बल से जो भगवान के गुण हैं उनकी सबकी वर्णना करते हैं। और महाराज अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि आपको कहाँ से मिल गई ये इतनी सारी कथाएं आपने जो बताई? बोले ये तो मिल गई, लेकिन मैं ये गुरु सन सुनी कथा सुन करके समझी नहीं तसबाल पर तब नर हरिदास महाराज इनके गुरु जी रहे, और उनसे जो है मैंने शुकर खेत में ये कथा सुनी थी, लेकिन मैं बच्चा था इसलिए मैं ये समझ नहीं पाया कि महाराज गुरु जी क्या कह रहे हैं। लेकिन मन में एक बात पैदा होके ये आ गई कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, ये जो कथा है इसको सुनने समझने के लिए श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के समुद्र होने चाहिए। और क्या हो, किम समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। अब गुरु जी ने तो इतनी थी, वहाँ तो शंकर जी ने कही तो पार्वती मैया जो है ज्ञान निधि हो गई, और भुसुंडी महाराज ने कही तो गरुड़ी महाराज हो गए, और याज्ञवल्क्य जी ने कही तो भरद्वाज ऋषि हो गए। तो ये तो सब ज्ञान थे, लेकिन मैं तो मूर्ख था। तो गुरु जी ने जो कुछ कही वो बात समझ में मेरे को नहीं आई। अब जब बात मेरे समझ में नहीं आई तो गुरु जी ने फिर मुझे समझाने के लिए कहा, तदप कही गुरु 12 समझ करी कछु मति अनुसारा। गुरु जी ने बार बार उस कथा को सुनाया, तब कुछ थोड़ी सी मेरे समझ में आई, और जो मेरी समझ में आई उसको मैं अब भाषाबद्ध करूँगा, क्योंकि बुद्धि में तो समझ में आती है और बुद्धि फिर पलट लेती है। लेकिन मैं जो है जब उसको एक बार लिख दूंगा तो ये कंफर्म हो जाएगी कि हाँ साहब ये जो है मैंने ये समझा था वो मैंने लिख दिया। जस कछ बुद्ध विवेक बल पूरे तस कहीं हरि के पेरे, भगवान की प्रेरणा से जो कोई भी बुद्धि विवेक मेरे अंदर है, मैं उस सारे बुद्धि और विवेक को भगवान की प्रेरणा से मैं कहूँगा। और इस कथा की निसंदेह मोह ब्रह्महरनी और करूँ कथा भवसरता तरनी। अपने मन के संदेह, अपने मन के मोह, इनको यदि किसी को मिटाना है तो राम कथा जो है इस कलयुग में पैदा होने वाले सारे कलुषों को, पापों को नाश करने में हमें राम कथा कलिकामद गाई। राम कथा जो है कामधेनु के समान है और
सुयन सजीवन मूर्य सुहाई, संजीवनी बूटी के समान सज्जनों के लिए राम जी की कथा है कि संजीवनी बूटी से अच्छे अच्छे सब रोग मिट जाते हैं। ऐसे कलयुग के रोग सब जो है राम कथा से मिट जाएंगे। राम कथा कलि कामर गाई, सुयन सजीवन मूर्य सुहाई। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक अरणी। विवेक रूपी आग के लिए अरणी के समान है। आग जलाने के लिए जो है काष्ठ मंथन किया जाता है, तब जो है तो जो प्रोसेस है वो मंथन काष्ठ और अरणी, ये जो है सॉफ्ट लकड़ी और हार्ड लकड़ी को बीच में रगड़ा जाता है, तब अग्नि प्रज्वलित होती है। तब जो है तो इस तरह से सोई बरसातल सुधारने भय व्यंजन भम्बेक बोलने, इस तरह से ये जो राम जी के कथा की, उनके चरित्र की जो अग्नि है, ये सारे भ्रमों को मिटा देगी। और जैसे जमगट मुँह जग जमुनासी, जैसे गंगा यमुना सारे पापों को मिटा देती हैं। और असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हितगिरी नंदनी, ऐसे जो है सबके बड़े बड़े पापों को, सबको राम जी की कथा जो है मिटा देती है। रामाय प्रिय पावन तुलसी सी, राम जी को ये उनकी कथा तुलसीदास को जैसी प्रिय ऐसी है तुलसीदास ही थी। ये तुलसी सी, तुलसीदास के महाराज के मन में ये आ गया कि ये जो कथा है राम जी को तुम प्रिय हो जाएगी। और शंकर जी को भी प्रिय है, कैसी कि जैसी पार्वती मैया शंकर जी को प्रिय है। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सारी सिद्धि संपत्ति सबको देने वाली जो है ये राम कथा है। देवताओं के लिए सद्गुण सुरगुण अम्ब अदिति सी, देवताओं की माता जैसे अदिति है, ऐसे देवताओं के लिए ये राम कथा जो है देवताओं की माता के समान है। रघुवती राम कथा मंदाकिनी, राम जी की कथा मंदाकिनी नदी के समान है। और चित्रकूट चित्रचार, और चित्रकूट पे भगवान राम ने लीला करी थी, तो वो चित्र जो कथा सुनता है करता है, उनका चित्र जो है चित्रकूट के समान है। और उसमें इस मंदाकिनी नदी में भगवान राम जी वहाँ चित्रकूट में ब्याह करते हैं। इसीलिए तुलसीदास के स्नेह रूपी वन में जो है ये जैसे राम जी महाराज ने बिहार किया था, ऐसे ही जो है तुलसी के हृदय में ये राम कथा बिहार करेगी। ऐसी भावना के साथ में तुलसीदास महाराज अभी तो बहुत आगे कथा की महिमा का गान करेंगे, अभी कर लेंगे।
राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री